अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और आज एक न्यू वीडियो और न्यू कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हूँ। अगर जी आ गए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट है नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो केयर्स होती हैं वो क्या होती हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा ऑपरेशन हो तो उसके बाद आपने क्या केयर्स करनी है, और आज को वीडियो बनाऊंगी वो इसलिए बनाऊंगी कि मैं आपको ये बता सकूं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपने क्या केयर्स करनी है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि लोग क्यों मोटे हो जाते हैं, क्यों उनमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है जब बड़ा ऑपरेशन होता है या जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऐसी कौन सी केयर्स जो वो नहीं करते कि उनका वेट गेन हो जाता है। थोड़ा बहुत वेट गेन तो हर एक का होता है विद एज अगर आप केयर्स ना करें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उसमें क्या रीज़न होती है। तो अभी तो हम ये बात डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपने क्या केयर्स करनी। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करता है कि आपको टांके लगे हैं, आपको छोटा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो छोटा ऑपरेशन हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिजियोटमी, ठीक है, उसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं। अगर तो वो किसी बंदी का हुआ है और उसमें हमने क्या केयर करनी है। अगर किसी की एपिजियोटमी नहीं हुई, जैसे किसी का पहला बच्चा हो तो ज़्यादातर जो है वो एक कट लगाया जाता है नीचे, और जिसको हम बोलते हैं एपिजियोटमी। और अगर किसी का दूसरा या तीसरा बच्चा हो तो अक्सर कट नहीं लगता, नॉर्मल डिलीवरी वैसे ही हो जाती है। या फिर ये डिपेंड भी करता है कि अगर दूसरा या तीसरा हमल भी है लेकिन बच्चे का सर का साइज़ बड़ा है तो फिर उसके लिए उसको निकालने के लिए हमें कट लगाना पड़ता है, एपिजियोटमी करनी पड़ती है। तो एपिजियोटमी बेसिकली 6 से 7 टांके होते हैं जो नीचे लगते हैं, बल्कि ज़्यादा होते हैं, अंदरूनी भी लगते हैं और बैरूनी भी लगते हैं। अब उनमें क्या करना होता है, उनमें आपने जो है वो सिंपल क्या करना है, जब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, जब आप घर आएंगे, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि टांकों के ऊपर नहीं बैठना। जैसे मैं सीधी बैठी हुई हूँ अभी, ठीक है, तो मेरा सारा जो वज़न है वो नीचे पड़ रहा है, तो आपने सीधा नहीं बैठना, थोड़ा टेढ़ा होके बैठना है या टेढ़ा होके करवट पे लेटना है। सीधा लेट सकते हैं, सीधा बैठ नहीं सकते, क्योंकि टांकों की पोजीशन ऐसी जगह पे होती है कि आप अगर सीधा बैठेंगे तो आपका सारा वज़न आपके टांकों पे पड़ेगा, और वहाँ पे कोई ऐसी पट्टी भी नहीं लगा सकते कि जो आपका वज़न बर्दाश्त कर सके। टांके टूट सकते हैं, उनमें प्रेशर पड़ सकता है, वो खुल सकते हैं, और जब खुल जाएंगे तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनमें पीप पड़ सकती है, ठीक है। तो ये 2 केयर्स बैठने में और लेटने में आपने लाजमी करनी है। उसके अलावा एक ट्यूब है जिसे पॉलीफेक्स प्लस है, जो मैंने पहले आपको बताई थी, वो पेन किलर भी है और उसमें एंटीबायोटिक ट्यूब भी है। वो आपने नीचे अपने अच्छी तरह लगानी है। आप एक नीचे मिरर रख सकती हैं, शीशा रख सकती हैं, जिससे आपको अपना ज़ख़म नज़र आ सकता है, ठीक है। जब आपको ज़ख़म नज़र आएगा तो आपने उसके ऊपर वो ट्यूब अच्छी तरह से लगा देनी है। उसके बाद ट्यूब के अलावा आपने क्या करना है, ट्यूब के अलावा आपने ये करना है कि जो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया होगा 7 डेज़ का, वो आपने लाजमी लेना है। पेन किलर्स भी आप ले सकती हैं, कोई सी भी, डिक्लोरॉन है, पैनाडोल है, जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है वो आप ज़रूर लें। उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि सिट्स बाथ करना है। सिट्स बाथ क्या होता है, जैसे मैंने जब ख़तनों की वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि बच्चों को आपने सिट्स बाथ लाजमी दिलाने हैं जिनके ख़तने हुए होंगे। इसी तरह से जो फीमेल्स हैं इनमें भी सिट्स बाथ दिए जाते हैं। वो ऐसा होता है कि आपने टब लेना है बड़ा, उसमें नीम गर्म पानी डालना है, पायोडीन डालनी है, और उसके अंदर बैठना है 4 से 5 मिनट तक, ठीक है, और फिर उठ जाना है। और ये आपने बैठना है तकरीबन दिन में 2 से 3 मरतबा तो मिनिमम है। वैसे अगर आप बैठ सकते हैं तो आप दिन में सुबह शाम बैठ जाएं, या अगर कोई बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती है तो वो एक दफ़ा तो लाजमी बैठे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है, और आप यकीन करें कि आपका 80 to 90% जो ज़ख़म होता है वो ये चीज़ हील कर देती है। ये आपकी वहाँ पे जो एरिया में सोजिश होगी वो भी कम करेगी, रेडनेस भी कम करेगी, आपकी अंदर का जो अंदरूनी सोजिश होती है उसको भी ख़त्म करेगी। इसके अलावा सूद करेगी उस एरिया को, और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये आपने लाजमी करना है।
कपड़े आप कोशिश करें जो ट्राउज़र्स पहने वो लूज़ पहने, बहुत टाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आपके जो टांकों वाली जगह होती है उसमें प्रेशर पड़ सकता है और पेन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा जो ताकत की दवाइयाँ आपको दी होंगी वो आपने लेनी है। एक और बात, ये टांके ऐसे होते हैं कि ये खुलते नहीं हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व का मतलब होता है जज्ब हो जाते हैं, ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं अंदर। ठीक है, कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जो खुल के निकल जाते हैं और कुछ के ऐसे होते हैं जो जज्ब हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि क्या है। खुल के निकलेंगे तो आपको फ़ील होगा कि मेरे टांके जो हैं वो खुल के निकल रहे हैं, कि परेशानी वाली बात नहीं होती है उसमें। वो 3 से 4 दिन के बाद अमल शुरू होता है। अगर आपके पहले दिन से दूसरे दिन टांका खुल के निकलता है तो फिर आपने चेक करवाना है। 7 से 8 दिन बाद आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं, अपना ज़ख़म दिखाएं, क्योंकि मैंने इस ज़ख़म को बिगड़ते हुए भी देखा है। और फिर अब ये ज़ख़म बिगड़ जाता है तो ना आप बैठ सकते हो, ना आप सुकून ले सकते हो। और इस ज़ख़म के बिगड़ने के बाद यही होता है कि फिर आपको दाखिल करके दोबारा से ज़ख़म खोल के अंदर पट्टियाँ लगानी पड़ती हैं, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल अमल है। अल्लाह ताला कभी किसी को इस तकलीफ़ में ना डाले, ना किसी के ऊपर ये तकलीफ़ आए कि उसका ज़ख़म बिगड़ जाए। ठीक है, इसके अलावा डिटोल या डिटोल लिक्विड, आपने डिटोल सोप भी यूज़ नहीं करना, डिटोल लिक्विड भी कभी यूज़ नहीं करना किसी ज़ख़म के ऊपर। ऐसे मैंने पहले आपको बताया था, चाहे सिज़ेरियन सेक्शन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, आपने ज़ख़म के ऊपर ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। ठीक, तो ये केयर्स हैं जो आपने करनी है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्यों फ़ैट गेन हो जाता है, चाहे सिज़ेरियन सेक्शन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है। खाने पीने की केयर आपकी सेम होती है, इसमें भी आपने कब्ज़ नहीं होने देनी। अगर कब्ज़ होगी आप ज़ोर लगाओगे, ज़ोर लगाने से क्या होगा, टांके टूट सकते हैं। ठीक है, कब्ज़ नहीं होने देनी। डिफलेक्स सिरप है, मैं इसका पिक्चर शेयर कर दूँगी, वो आप ले सकते हैं इसमें। और इसके अलावा ज़ोर नहीं लगाना, जिस मैंने पहले आपको बताया, टांगों के बल बैठने से अवॉइड करें, कोशिश करें कमोड का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इन टांगों के बल बैठेंगे तो डेफिनेटली टूटेंगे। ठीक है, तो आप कमोड का इस्तेमाल करें। किसी के घर कमोड नहीं है तो जो कुर्सी मिलती है जिस पे आप बैठ के वॉशरूम कर सकते हैं, वो कुर्सी आप ले सकते हैं, इजीली आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये केयर्स थी जो आपने नॉर्मल डिलीवरी के बाद करनी है, और ये अक्सर ये बहुत छोटी छोटी केयर्स हैं कि जिनसे आपके टांके ख़राब नहीं होते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके सामने आऊँगी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मैं यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।